नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी लद्दाख परिषद में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी जीत की। सीएम भगवंत मान ने विपक्षी पार्टियों को दिए ओपन चैलेंज की। बात करेंगे अखिलेश यादव ने ईडी सीबीआई की छापेमारी को लेकर मोदी सरकार पर साधे निशाने की। हमास से 8 जगहों पर चल रही खूनी जंग की। नैनीताल में खाई में गिरी यात्रियों की भरी बस की। साथ ही जानेंगे स्वर्ण पदक विजेता पलक गुलिया का घर पहुंचने पर भव्य स्वागत की। हैदराबाद हाउस में तनाजिया की राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी की। बात करेंगे सीएम योगी ने पाकिस्तान को लेकर कह दी बड़ी बात की। देवी हत्याकांड में मुख्य आरोपी राइफल के साथ गिरफ्तार की। और आखिर में बात होगी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने कारगिल के लद्दाख में हुए स्वायत्त पहाड़ी परिदृश्य चुनावों में भाजपा को हरा दिया है। साल 2019 में अनुच्छेद 370 रद्द होने के बाद यहां पर पहला चुनाव का आयोजन किया गया था। लद्दाख परिषदीय चुनाव में 26 सीटों के लिए मतगणना आगे बढ़ने के साथ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भाजपा को पीछे छोड़ दिया है। 22 सीटों के आए चुनाव परिणामों में कांग्रेस ने 8 और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 11 पर जीत हासिल की है। वहीं भाजपा को 2 और निर्दल उम्मीदवार को 1 सीट मिली है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश की बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़, अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग को चुनौती दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भाजपा प्रधान जाखड़ जी, अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल और कांग्रेस के राजा वंडिंग प्रताप बाजवा जी को मेरा खुला निमंत्रण है कि रोज रोज की किचकिच के बजाय एक बार आएं और पंजाबियों व मीडिया के सामने बैठकर बात करें। आपकी सेवा करने का, लेकिन सेवा नहीं, उसने लूट की। किसानी, जवानी, व्यापार, दुकानदार, गुरु की बानी, नहरों का पानी, इन सब टॉपिक पर हम लाइव डिबेट करते हैं। मैंने 1 नवंबर का दिन रखा है, किसी कॉमन प्लेस पर, किसी थिएटर में मीडिया आ जाएगा और देश में पहली बार होगा कि मुख्यमंत्री खुद बुला रहा है उनको। अदरवाइज विपक्ष कहता है जी हमारे साथ डिबेट करो, मैं कहता हूं जी आइए डिबेट करिए। और उनको मैंने 20-25 दिन दे दिए तैयारी करने के लिए, क्योंकि उनको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई किसी पार्टी में था, आजकल किसी और में है, तो थोड़ा उनको डाउनलोड होने में टाइम लगेगा ना। कि मैं पहले कांग्रेस में था, जो कांग्रेस का प्रधान था आजकल बीजेपी का प्रधान है, तो टाइम तो लगता है ना वो शिफ्टिंग में। दिमागी तौर पे कभी कई बार नाम निकल जाता है पुराना। तो 25 दिन मैंने दे दिए हैं, तैयारी कर लो। वो कागज लेके आ सकते हैं, लिख के ला सकते हैं पॉइंटर्स, मैं बिना कागज के आऊंगा और वहां पर डिबेट होगी, क्योंकि मुझे सच बोलने के लिए रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती। आइए डिबेट करेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी। ने कहा कि मैं तैयार हूं बातचीत के लिए, लेकिन चंडीगढ़ में बातचीत और कोई हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज मॉडरेट करी। कमाल है यार। और मुद्दे पहले 1 मिनट शर्तें रख रहे हैं वो। आप आइए, राजा वड़िंग कह रहे हैं जी मेरे 7 सवालों के जवाब दो फिर आऊंगा। अरे सवालों और जवाबों को ही तो डिबेट कहते हैं, वहां कर लेना सवाल। आप आइए। अच्छा आप क्या करते हैं? अकाली दल वालों क्या गया है कि 1 नवंबर बहुत दूर है, 10 अक्टूबर में बैठ लेने हैं, आज वो गल कर लेने। नहीं, अगर कोई वर्ल्ड कप की टीम पहले आई हो देश में, वो ये कह देंगे कि मेरे वर्ल्ड कप वाले मैच पहले ही करा लो जी, मैं हम आए हुए हैं यहाँ पे। तो सुखबीर बादल जी को भी टाइम चाहिए होगा ना, क्योंकि उनके पिताजी ने गुड़गांव वाले होटल के लिए जमीन ली थी, तो उबराई होटल के बारे में भी थोड़ा उनको मैटर इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है ना। चांदी की कसी कौन लेके गया था इंदिरा गांधी के पास कपूरी गांव में, इसके लिए भी उनको टाइम लगेगा। मैं टाइम दे रहा हूं प्रॉपर, लेकिन सुखबीर बादल जी क्योंकि उन्होंने कभी सरकारी स्कूल में कभी पेपर नहीं दिए, डेट शीट जो आती है पेपर उसी दिन होता है ना। ऐसे थोड़ी है कि स्टूडेंट कहते हैं आज मैं ठीक हूं जी, आज मैं पढ़ा हुआ, मेरे पेपर आज ही ले लो, ऐसा थोड़ी होता है। तो डिबेट करनी है तो आओ। पहली बार देश में होगा कि खुली डिबेट होगी। विदेशों में होती है, अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए डिबेट होती है, खुली डिबेट होती है, काफी डिबेट होती है, 2-3 डिबेट होती है, उससे लोग अपना फैसला करते हैं। तो आइए बैठिए, मैं बिना कागजों के बोलूंगा और वो जो मर्जी अपनी तैयारी करके आ जाए। भाई जाखड़ साहब कह रहे हैं भगवंत मान जी कि ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ कच्चा चिट्ठा है जो कि बीते सालों में इन्होंने किया है। किनके जी?
इन जो आपने कहा जो रहे कच्चा चिट्ठा आपने इकट्ठा कर लिया है क्या? इस तरीके से आपने लिखा, आज कहा भी है कि सब कुछ है मेरे पास जो इन्होंने किया है। नहीं, कच्चा चिट्ठा नहीं कहा जी, मैं पक्का चिट्ठा है मेरे पास। कच्चा क्यों, पक्का है कि किसने क्या किया है, कब किसने पंजाब को लूटा है, कब किसने कहां पर साइन किए, कब देवीलाल जी ने हरियाणा के विधानसभा में कहा था कि बंसीलाल और भजनलाल जो काम नहीं कर सके मैं प्रकाश सिंह बादल से करवा लाया SYL का सर्वे करने की इजाजत। तो ये तो रिकॉर्ड में। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी पर ईडी और सीबीआई जांच को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, इसलिए जानबूझ करके छापे उन लोगों पर डाले जा रहे हैं जिससे डिमोरलाइज किया जा सके और जनता में उन्हें बदनाम किया जा सके। वहीं पे ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के ही नेता कि छापेमारी चल रही है, जब कहीं पे कोई फंसता है तो वो ईडी या सीबीआई जांच की मांग करता है, लेकिन जब छापेमारी होती है तो वहीं बदनाम किया जाता है। देखिए, सीबीआई की जांच हो या ईडी हो, कोई भी इन जांचों से पीछे नहीं हटता है और समय समय पर ये निष्पक्ष रूप से काम करें तो ठीक बात है, लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए इन संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी खिलाफत हर दल कर रहा है। अगर यही बात है तो बीजेपी अपने लोगों के यहाँ ईडी क्यों नहीं छापा मार रही है, इनकम टैक्स छापा क्यों नहीं मारी बीजेपी अपने यहाँ? जो पैसा निकला था 250 करोड़ जो कैश बताया गया था, क्या वो बीजेपी के लोगों का नहीं था पैसा? जिसकी दीवालों पर पैसा निकला था, जिस पर छापा पड़ा था, सुनने में आ रहा है कि वो अब पैसा वापस हो रहा है उसको। तो आखिरकार वो पैसा किसका था? लेकिन बदनाम किसको किया? समाजवादियों को। किनके ऊपर झूठे मुकदमे लगे? समाजवादियों पर। जो इस सरकार के खिलाफ होगा उसके ऊपर इस तरह से। इजराइल पर हमास के हमले के बाद मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। यहाँ इस हमले में मारे जाने वालों की संख्या करीब 700 के पार हो चुकी है। इजराइल के चिकित्सा अधिकारियों के मुताबिक आतंकवादी हमले में 908 लोग घायल भी हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नैनीताल उत्तराखंड में पर्यटकों से भरी एक बस रविवार रात खाई में गिर गई। खबर है कि इस बस में करीब 25 से 30 लोग सवार थे। इस हादसे में बच्चे और महिलाओं समेत कुल 7 लोगों की मारे जाने की खबर है। मौके पर SDRF और NDRF की टीम पहुंची थी और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया था। लोगों को रात में ही रेस्क्यू किया गया था। उसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। एशिया खेलों में देश को 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड और रजत पदक दिलाने वाली झज्जर जिले के निमाड़ा गांव की 17 साल की बेटी पलक गुलिया का जोरदार स्वागत किया गया। हरियाणा के निमाड़ा गांव में जश्न का माहौल था। 12 किलोमीटर लंबा स्वागत रोड शो निकाला गया, जिसमें स्वागत के लिए एक ट्रैक्टर सजाया गया था, जिसमें संगीत और ढोल बज रहे थे। पीएम मोदी ने तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन से नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय मुलाकात की। इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर भी मौजूद रहे। नेताओं के बीच दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। इससे पहले तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन आज राष्ट्रपति भवन पहुंची, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। Appreciation for the excellent existing relationship between our two countries, India and Tanzania, which has been there for decades. So my expectation in this visit is that it's going to open the new avenues for political and economic development, economic cooperation that will lead to strategic partnership of our two countries. So my country is expecting that our bilateral ties that were founded by our forefathers, our founding fathers, Mwalimu Nyerere and Mahatma Gandhi, is going to continue. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय सिंधी अधिवेशन के समापन सत्र में शामिल हुए, जहां सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि
जब 500 वर्ष बाद श्री राम जन्मभूमि वापस मिल सकती है तो कोई कारण नहीं कि सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान वापस न ले पाए। इसके लिए वर्तमान पीढ़ी को बताने की जरूरत है कि उन्होंने क्या खोया है और किन कारणों से खोया है। युवाओं की संकल्प शक्ति से सफलता पाई जा सकती है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहां पर रामलला 500 वर्षों के बाद अपने मंदिर में फिर से विराजमान हुए। 6 वर्ष पहले क्या था, आज काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री जी कैसे चमका रहा है। 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंध वापस न लें। प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहां पर रामलला 500 वर्षों के बाद अपने मंदिर में फिर से विराजमान हुए। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, विरासत का सम्मान यही है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, आप अयोध्या से जाएंगे 2.5 घंटे की दूरी पे आपको काशी विश्वनाथ धाम मिल जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करिए। 6 वर्ष पहले क्या था, आज काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री जी कैसे चमका रहा है। वापसी में अगर विंध्यवासिनी धाम होते हुए, प्रयागराज होते हुए फिर आप अपनी आगे की यात्रा करें तो आपको लगेगा कि विरासत के प्रति यही भाव हमारे मन में भी होना चाहिए, यही भाव होना चाहिए। और अगर राम जन्मभूमि के लिए कुछ कर दिया जा सकता है, 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंध वापस न लें। रुद्रपुर के फतेहपुर गांव में हुए नरसंहार के बाद अब असलहा के लाइसेंस लेने वालों पर भी शिकंजा कसने लगा है। फतेहपुर ग्राम पंचायत के रहने वाले 17 लोगों के असलहों के लाइसेंस निरस्त करने की प्रशासनिक स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। वहीं पुलिस का दावा है कि इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी को भी दबोच लिया गया है। में 2 अक्टूबर को जो घटना हुई थी उसमें एक मुकदमा सत्यप्रकाश दुबे जी के परिवारजनों की तरफ से लिखा गया था। सुसंगत धाराओं में इसको हम लोगों ने FIR पंजीकृत किया था। इस मुकदमे में इससे पहले अभी तक 20 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हम लोग कर चुके थे। आज इसी केस में एक जिसको मुख्य अभियुक्त हम इस घटना का कह सकते हैं, जिसका नाम नवनाथ मिश्रा है, और ये जो दूसरे पक्ष के मृतक हैं प्रेमचंद, उनके साथ में रहता था, उनका ड्राइवर और अन्य कार्य करता था, इसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और इसने अपने बयान में ये एक्सेप्ट किया है कि घटना के दौरान ये मौके पर मौजूद था और जो 3 राउंड फायर राइफल से किया गया था वो इन्होंने ही किया था सत्यप्रकाश दुबे के परिवार पर। और इसमें इनकी निशानदेही पर जो आला कत्ल है, जो राइफल है, वो भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया। राइफल कहाँ किसकी थी सर? राइफल जो है ये जो इसी घटना में जो दूसरे पक्ष से मृतक है प्रेमचंद, उनके नाम पर ये लाइसेंसी राइफल थी। नवनाथ इसका ड्राइवर था और साथ चलता था परमानेंट। जी हाँ, नवनाथ जो है, नवनाथ ने ये एक्सेप्ट किया है और जो पुलिस की विवेचना में भी ये तथ्य आया है कि ये जो दूसरे पक्ष के मृतक है प्रेमचंद, उनके साथ में रहता था, ड्राइवर एज ए ड्राइवर और बाकी सारी चीज़ें सहयोगी हमेशा साथ में रहता था। कितने लोगों को गोली मारा था? कुल मिला के जो अभी तक विवेचना में आया है, कुल 3 राउंड फायर इस घटना में नवनाथ के द्वारा किया गया। तो किन धाराओं में रजिस्टर कराई हुई है? देखिए, अभी जो तहरीर दी गई है उसके आधार पे 302 IPC और अन्य जो भी सुसंगत धाराएं हैं उनमें मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें हम लोग गैंगस्टर NSA की जो प्रभावी कार्रवाई है। देश के कई राज्यों में आज भारी बारिश को लेकर IMD ने अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आंधी चलने और बिजली गिरने की भी संभावना है। IMD के मुताबिक आज पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश होगी। इस दौरान आंधी चलने और बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। इसके अलावा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी हल्की से मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि बाद में इसमें धीरे धीरे कमी आएगी। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी।